हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, यानी टेबलेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 75,598 शिक्षकों को 30 नवंबर 2024 तक टेबलेट खरीदना है। यदि फ्रेंड्स इन सभी शिक्षक साथियों को टेबलेट खरीदना है और इसके लिए प्रति शिक्षक 15,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर शिक्षक को टेबलेट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स पहले माध्य प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा टेबलेट खरीदा गया और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उसकी राशि भी प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इन सभी शिक्षकों के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी, किंतु अब बताया जा रहा है कि प्रति शिक्षक 15,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र में पूरा विवरण दिया गया है। किंतु फ्रेंड्स, आप टेबलेट खरीदना चाहते हैं तो टेबलेट खरीदने से पहले उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उनको जान ले। तो फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिकेशंस क्या होती है और किस प्रकार से होना चाहिए टेबलेट की स्पेसिफिकेशन, इसकी संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं और साथ में राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र देखने वाले हैं। और टेबलेट क्रय हेतु किस प्रकार से कार्रवाई होगी, तब जाके आपको ये 15,000 रुपये है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान किए जाएंगे फ्रेंड्स। और ऐसे कौन कौन से शिक्षक साथी हैं जिनको यह टेबलेट खरीदना अनिवार्य नहीं है, इस प्रकार से जो समस्त महत्वपूर्ण जानकारी उस पर हम बात करने वाले फ्रेंड्स। और हम आपके लिए स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित साथ ही शिक्षा विभाग के समस्त अपडेट और FLN संबंधी समस्त जानकारी के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो भी पत्र प्राप्त होता है उसको वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण जानकारी समझाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं उस पत्र पर जो पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है, जिसमें क्रम बाय क्रम समस्त जानकारी दी गई है और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी उसमें दिया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन टेबलेट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पत्र राज्य शिक्षा केंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेबलेट क्रय करने बाबत। और इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है और समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि स्टार्स योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 में टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग, प्रशिक्षण आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट का प्रावधान टेबलेट क्रय हेतु किया गया है। यानी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रति शिक्षक 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है और 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत यह टेबलेट खरीदना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टेबलेट खरीदना है उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इसमें परिशिष्ट 2 के रूप में यहाँ पे दिया गया है और ऊपर आप देखेंगे तो दिया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र स्पेसिफिकेशन टेबलेट फॉर मिडिल टीचर्स। स्पेसिफिकेशन से तात्पर्य है फ्रेंड्स, जो टेबलेट खरीद रहे हैं हमें विशेष विवरण क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से वह टेबलेट की समस्त जानकारी होगी, यानी उसकी क्या क्या विशेषता होना चाहिए, उसका क्या क्या विशेष विवरण है, जिसे हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी बातें दी गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सब जानते हैं, वो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो टेबलेट किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की टेबलेट टाइप होना चाहिए, तो एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड टेबलेट चल रहा है और एंड्रॉयड खरीदना है। फिर उसी के बाद में सेलुलर की बात करें, यानी सेलुलर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी होना चाहिए इसके अंतर्गत। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो किस प्रकार से होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 30 और अबव, यानी आप देख सकते हैं इसको एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है कि यानी 13 या उससे ऊपर होना चाहिए। डिस्प्ले साइज़ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 8.7 इंच IPS और अबव, यानी इतना होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स से देख सकते हैं डिस्प्ले रिसोल्यूशन से तो इसमें दिया गया है 1340x800 IPS और अबव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। और स्क्रीन टाइप कैसा होना चाहिए, तो टच स्क्रीन होना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे स्क्रीन प्रोटेक्शन तो वो भी होना चाहिए इसके अंदर। फिर प्रोसेसर की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑक्टा कोर 2.0
GHz हायर, इतना है उससे ऊपर होना चाहिए। और रैम की बात करें GB में तो 4 GB DDR या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। फिर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, यानी जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो भी GB में 64 GB या उससे ऊपर होना चाहिए। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो वो भी उसमें होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी तो वो भी GB में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। और कैमरा की बात करें तो 8 MP रियर कैमरा विथ ऑटो फोकस एंड फ्लैश लाइट। फिर आगे आप देखेंगे तो फ्रंट 5 MP यानी मेगापिक्सल और हायर विथ। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल रियर होना चाहिए और फ्रंट का 5 MP यानी मेगापिक्सल होना चाहिए। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद में लोकेशन कैप्चर की बात करें तो वो भी होना चाहिए। इसी क्रम में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इससे संबंधित 26 बिंदु दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए फ्रेंड्स वो आप देख ले, नोट कर ले, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 4G होना चाहिए, वाईफाई या इससे ऊपर जो कनेक्टिविटी हो सकती है नेटवर्क संबंधी वो होना चाहिए। फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी होना चाहिए। फिर बैटरी कैपेसिटी की mAh में बात करें तो 5000 mAh या उससे ऊपर होना चाहिए। फिर जो मोबाइल है उसके चलने की बात करें यानी एक्सपेक्ट बैटरी लाइफ तो वो 8 घंटे या उससे ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। यहीं पे सिम स्लॉट की बात करें तो 1 डिटेक्टेड सिम स्लॉट एंड 1 हाइब्रिड सिम या SD कार्ड होना चाहिए, यानी एक सिम लगना चाहिए, एक SD कार्ड लगना चाहिए, कम से कम इतनी कैपेसिटी होना चाहिए। फिर ऑडियो एंड OTG की बात करें तो 1 डिटेक्टेड ऑटो पार्ट। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप इसे नोट कर लें। और जो जो मेन चीज़ें थी फ्रेंड्स हमने आपको बताई, यानी इस प्रकार से ये चीज़ यदि उसमें होगी तो वह टैबलेट राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार होगा और इस प्रकार से हमको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ तो जो चार्जर है वो भी होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। डाटा केबल होना चाहिए, फिर यूज़र मैनुअल होना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने बात करी। फिर यहाँ पे वारंटी फॉर मेन डिवाइस की बात करें तो 1 साल या इससे ऊपर की वारंटी होना चाहिए। वारंटी ऑन बैटरी की बात करें तो 1 साल यानी 1 ईयर अबव होना चाहिए, 1 साल या उससे अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स 26 बिंदु दिए गए हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो सबसे खास बिंदु थे, उन सब पे हमने बात की। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशंस की बात करें यानी विशेष विवरण की बात करें तो ये जो 26 बिंदु दिए गए इसके अंतर्गत जो बिंदु है महत्वपूर्ण उन सभी पे चर्चा की। वो सभी चीज़ें होना अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। और वो सभी चीज़ें होगी तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार रहेगा और आपको ये राशि मिल जाएगी। और क्योंकि इसकी जानकारी हमको फ्रेंड्स अपलोड करना होती है, जिसके दरमियान ये जो रेशो दिया गया है, ये जो अनुपात दिया गया है, उसी के अनुसार हमारा टैबलेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि टैबलेट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स ये स्पेसिफिकेशन वाला आप टैबलेट खरीद लेंगे, उस प्रकार से किस प्रकार से आपको कार्रवाई करना है ताकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आपको जो टैबलेट के लिए 15,000 रुपये की राशि मिल रही है वो मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम उसको क्रम बाय क्रम देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इसीलिए पहले आपको टैबलेट की जानकारी दी ताकि आप टैबलेट के बारे में जान ले, उसके बाद में टैबलेट खरीदे। और ये जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है, टैबलेट खरीदने के बाद होगी जिससे हमें 15,000 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए हमने इसको बाद में बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी टैबलेट के स्पेसिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी हो सके और वो भी सही टैबलेट समय पे खरीद ले। तो फ्रेंड्स हम कार्रवाई की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर 2 में यहाँ पे कार्रवाई संबंधित जानकारी दी गई है कि टैबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये टैबलेट खरीदने के बाद की बात है फ्रेंड्स। तो 2.1 की बात करें, राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन यानी संलग्न के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाए। तो फ्रेंड्स इस स्पेसिफिकेशन की हमने अभी चर्चा की, पूरा डिटेल हमने आपको बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको स्पष्ट रूप से समझाए। 2.2 की बात करें तो टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का एक देख एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए
मॉड्यूल समय दर्ज किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आपको दर्ज करना है। तो दर्ज करेंगे तो फ्रेंड्स ये सभी कैपेसिटी यानी स्पेसिफिकेशन से आपको दर्ज करना होगी। फिर उसके बाद में देखेंगे 2.3 तो MPSC के मॉड्यूल से पर दर्ज देय के अनुसार अधिकतम राशि 15,000 रुपये संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। 2.4 की बात करें तो टेबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टेबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टेबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टेबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के किया जा सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि जो 2.4 है इसमें दिया गया है कि टेबलेट को 4 वर्ष तक के लिए माना जाएगा और राज्य स्तर से ट्रैक किया जाएगा। उसके बाद में जो टेबलेट रहेगा वो शिक्षक का रहेगा, उस पर फिर राज्य शिक्षा केंद्र उसे ट्रैक नहीं करेगा। यानी शिक्षक स्वयं के द्वारा कार्य कर सकता है, शिक्षक स्वयं अपना कार्य कर सकता है। 2.5 की बात करें तो 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टेबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टेबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शेष कार्रवाई कंडिका 2.4 के अनुसार होगी। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2.4 यहाँ पे दिया गया है, शेष जो बातें हैं इसके अनुसार होगी। 2.6 की बात करें तो शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टेबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशन के टेबलेट का क्रय किया जा सकता है। राज्य स्तर से अधिकतम राशि 15,000 रुपये ही जारी की जाएगी। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि आप और पैसे लगा कर भी आप यदि अच्छा टेबलेट खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, किंतु आपको राज्य शिक्षा केंद्र से 15,000 रुपये की राशि मिलेगी, किंतु 4 वर्ष बाद आप स्वयं के कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं यदि अच्छा टेबलेट रहा, उसकी कैपेसिटी रही और चलता रहा तो। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 2.7 की हम बात करें तो 2.7 जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टेबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए, जिन शिक्षक साथियों की 2 वर्ष से अधिक है उनको यह टेबलेट खरीदना अनिवार्य है। आगे देखेंगे तो टेबलेट की समयावधि की गणना टेबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टेबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि 3,750 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करनी होगी। और यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टेबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 3,750 यानी 2 वर्ष टेबलेट उपयोग किया जाता है तो राशि 7,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। यानी फ्रेंड्स जो 15,000 रुपये उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि 4 वर्ष तक के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उस टेबलेट को ट्रैक किया जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यदि व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है और उसे 2 वर्ष में रिटायर्ड होना है तो आपने देखा कि कितने पैसे वापस करना होंगे, और यदि 1 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाता है तो उस प्रकार से देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें संपूर्ण जानकारी उदाहरण के तौर पे बताई गई है। इसी क्रम में 2.8 की बात करें तो ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है ऐसे शिक्षकों को टेबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। यानी फ्रेंड्स है इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से किन साथियों को टेबलेट खरीदना अनिवार्य और किन के लिए वैकल्पिक होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि अतः माध्यमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों को 30 नवंबर 2024 तक टेबलेट क्रय करने की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर 2024 तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। और जो शिक्षक साथी है वह 30 नवंबर 2024 तक टेबलेट खरीद ले ताकि 31 दिसंबर 2024 तक शिक्षक के खाते में राशि प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र 20/8/2024 को जारी किया गया है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।